Friends, my name is Nitish and I am MBBS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। ओके, तो आज जो हम लोग का वीडियो होने वाला है वो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन पे होगा। ठीक है, तो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन जो है वो ह्यूमन फिजियो का पार्ट है, ह्यूमन फिजियोलॉजी का पार्ट है। और आज हम लोग जो है उसमें ब्लड के बारे में देखेंगे। ठीक है, हम लोग का फोकस टोटली ऑन एनसीईआरटी रहेगा। एनसीईआरटी पे पूरा फोकस रहेगा हम लोग का, लाइन बाय लाइन रहेगा। और आज मैंने क्या किया है, एनसीईआरटी के जितने भी इम्पोर्टेंट्स लाइन है उसको मैं अलग से एक जगह नोट कर लिया हूँ। तो आज हम लोग उसी नोट्स को लेके स्टडी करेंगे और लास्ट में जब हम लोग ब्लड कंप्लीट कर लेंगे तो हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देखेंगे जो लास्ट 32 ईयर्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज जो हम लोग हैं वो ब्लड कवर करेंगे, प्लाज्मा कवर करेंगे और ठीक है, तो और फॉर्म एलिमेंट्स कवर करेंगे, अर्थ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और जो है हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स कवर करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग ये बस ब्लड ग्रुप तक यहीं तक हम लोग स्टडी करेंगे और यहाँ तक जितना भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। हम लोग का टोटल फोकस ऑन एनसीईआरटी रहेगा क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। एनसीईआरटी जो है रामबाण है फॉर नीट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे जो मैंने नोट्स बनाया है एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन्स नोट्स है, जो इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं हम लोग उसके हेल्प से यहाँ तक रीड करेंगे, समझेंगे क्या है, कैसे क्या होता है, किसको क्या बोलते हैं और लास्ट में हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर के। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए, ब्लड फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में देखिए हम लोग लास्ट क्लास में ये देखा था कि जितने भी O2 एंड अदर इसेंशियल प्रोडक्ट हैं उसको हम लोग कंटिन्यूसली देना पड़ता है। ठीक है, O2 और बाकी जो वेस्ट हार्मफुल सब्सटेंस है जो प्रोड्यूस होते हैं वो कंटिन्यूसली हेल्थी फंक्शनिंग टिश्यू से वो रिलीज होते हैं आउट में। ठीक है, रिलीज होते हैं और जैसे सिंपल्स ऑर्गेनिज्म हो गया लाइक स्पंजिस, सिलेंट्रेटा, वो लोग जो है वो सर्कुलेट करते हैं वाटर फ्रॉम देयर थ्रू देयर बॉडीज फैसिलेट। ठीक है, और जो हम लोग जैसे कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है वो ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑर्गेनिज्म इंक्लूड ह्यूमंस फॉर द पर्पज अनदर बॉडी फ्लूइड इज लिम्फ एंड ऑल्सो हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट सर्टेन सब्सटेंस in this chapter we will learn properties of blood and lymph tissue mechanism and circulation of also exam। चलिए ठीक है, यहाँ तक उतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, बस हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट रखता है कि जो सिंपल्स ऑर्गेनिज्म है वो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं और जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है वो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो इस वाले पार्ट में बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखेंगे, हम लोग ब्लड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ब्लड से स्टार्ट करेंगे। देखिए, ब्लड क्या है, ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, और ब्लड में जो है फ्लूइड मैट्रिक्स होते हैं, फ्लूइड मैट्रिक्स होते हैं, प्लाज्मा होते हैं, प्लाज्मा होते हैं और फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ब्लड क्या है, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है और ब्लड में फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स है। तो हम लोग प्लाज्मा से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि प्लाज्मा क्या है। प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा एक स्ट्रोक कलर्ड का है, मतलब गहरा पीला रंग का फ्लूइड है और विस्कस फ्लूइड, विस्कस फ्लूइड का मतलब क्या ना, चिपचिपा। ठीक है, जेली देखे होंगे वो चिपचिपा होता है, वैसे प्लाज्मा स्ट्रोक कलर्ड का होता है, विस्कस फ्लूइड होता है और ब्लड में जो है वो 55% प्लाज्मा प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ब्लड में 55% प्लाज्मा प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और 90 टू 92% प्लाज्मा, 92% ऑफ प्लाज्मा, 90 से 92% ऑफ प्लाज्मा क्या है, वाटर है। ठीक है, तो 90 से 92% ऑफ प्लाज्मा वाटर है। ये डाटा आप लोग को याद रखना है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और 6 to 8% जो प्रोटीन है
वो प्लाज्मा में प्रेजेंट रहता है। 6 से 8% प्रोटीन प्लाज्मा में प्रेजेंट रहता है। और जो प्रोटीन प्रेजेंट रहते हैं प्लाज्मा में, उनमें से इंपॉर्टेंट है फाइब्रिनोजेन, ग्लोबुलिन और एल्ब्यूमिन। ये मेजर प्रोटीन है जो कि प्लाज्मा में प्रेजेंट रहते हैं अप्रोक्स 6 to 8%। ठीक है, 6 to 8%। अब हम लोग देखते हैं फाइब्रोजेंस क्या है और क्या है, किस में हेल्प करता है। तो देखिए, ब्लड क्लोटिंग में फाइब्रोजेंस हेल्प करता है और कोगुलेशन ऑफ ब्लड में फाइब्रोजेंस हेल्प करता है। ठीक है, जो भी यहाँ पे बातें बताई जा रही है आप उसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, और आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो देखिएगा क्वेश्चंस बहुत आसानी से और इजीली बन जाएंगे। ऐसे हम लोग वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फाइब्रोजेंस जो है वो ब्लड क्लोटिंग में और कोगुलेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करता है। और जो ग्लोबुलिन है, ठीक है, वो डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी में हेल्प करता है। ठीक है, फाइब्रोजेन कोगुलेशन ऑफ ब्लड और ग्लोबुलिन डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, तो प्लाज्मा के बारे में देखिए, स्ट्रो कलर्ड है, विस्कस फ्लूइड है, 55% ऑफ प्लाज्मा प्रेजेंट रहता है ब्लड में, 90 से 92% जो प्लाज्मा है वो वाटर है, 6 to 8% प्रोटीन प्लाज्मा में प्रेजेंट रहता है। और यहाँ पे 3 मेजर प्रोटीन अवेलेबल है जो कि फाइब्रोनेजन है, ग्लोबुलिन है और एल्ब्यूमिन है। ठीक है, तो फाइब्रिनोजेन का जो काम है वो क्या है, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, और ग्लोबुलिन जो है डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी है। ठीक है, और जो एल्ब्यूमिन है वो ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करता है। ठीक है, एल्ब्यूमिन हेल्प्स इन ऑस्मोटिक बैलेंस। और प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा में स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मिनरल्स भी होते हैं, जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, Mg+, SO3, क्लोरीन एटसेट्रा। ठीक है, तो एल्ब्यूमिन हेल्प्स इन ऑस्मोटिक बैलेंस। प्लाज्मा में कुछ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मिनरल्स होते हैं, जैसे सोडियम, कैल्शियम, Mg+। ये सब आप याद रखिएगा कि प्लाज्मा में जो स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मिनरल्स होते हैं उनका एग्जाम्पल क्या क्या है, एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, और ग्लूकोज, एमिनो एसिड, लिपिड्स भी प्लाज्मा में प्रेजेंट रहते हैं, बट वो ट्रांजिट फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि ये ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं। ग्लूकोज, एमिनो एसिड, लिपिड्स एटसेट्रा ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा इन एज दे आर ऑलवेज इन ट्रांजिट इन द बॉडी। ठीक है, अब देखते हैं, फॉर कोगुलेशन और क्लोटिंग ऑफ ब्लड आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव फॉर्म। ठीक है, तो जो कोगुलेशन और क्लोटिंग के लिए जो भी फैक्टर है वो इनएक्टिव फॉर्म में प्लाज्मा में प्रेजेंट रहते हैं। और अगर प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग है, मतलब कि अगर प्लाज्मा क्लोट नहीं है तो उसको हम लोग सीरम बोलेंगे। ठीक है, और प्लाज्मा यानी कि अगर उसमें फाइब्रिनोजेन नहीं है तो उसको हम लोग सीरम बोलेंगे। इंपॉर्टेंट लाइन्स है, ये सब याद रखिएगा। प्लाज्मा विदाउट द क्लोटिंग फैक्टर्स इज कॉल्ड सीरम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे अबाउट फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में देखेंगे जो कि एनसीईआरटी के एक पॉइंट है। ठीक है, तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या होते हैं, देखिए, अर्थ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स को जब हम लोग इकट्ठा करते हैं कलेक्टिवली कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो अर्थ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स कलेक्टिवली कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है, ठीक है, और जो ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स है वो 45% ऑफ द ब्लड होते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में अर्थ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स आते हैं, और वो ब्लड के 45% रहते हैं। ये आप लोग को याद रखना है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या है, अर्थ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स। ठीक है, और 45% ऑफ ब्लड फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं अर्थ्रियोसाइट्स, जो कि फॉर्म्ड एलिमेंट का पहला एग्जाम्पल है अर्थ्रियोसाइट्स। तो हम लोग देखते हैं, और अर्थ्रियोसाइट को हम लोग आरबीसी भी बोल सकते हैं। ठीक है, अर्थ्रियोसाइट को हम लोग आरबीसी भी बोल सकते हैं, और ये मोस्ट अबंडेंट है इन द सेल्स इन ब्लड। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट ऑफ द सेल्स इन ब्लड है। ठीक है, और जो ये हेल्थी एडल्ट ह्यूमन के पास एवरेज 5 मिलियंस टू 5.5 मिलियंस आरबीसी प्रेजेंट रहते हैं। तो हम लोग अर्थ्रोसाइट को आरबीसीज भी बोल सकते हैं, और एक हेल्दी ह्यूमन में, हेल्दी एडल्ट ह्यूमन में अप्रॉक्स 5 मिलियंस टू 5.5 मिलियंस आरबीसीज प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे, आरबीसीज आर फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो इन एडल्ट्स।
तो जो अर्थ्रियोसाइट्स है वहाँ कहाँ कहाँ बनता है, वो रेड बोन मैरो में बनता है आरबीसीज, ठीक है। आरबीसीज आर डिवॉइड, आरबीसीज में न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, और वो उनका जो शेप है वो बाइकॉनकेव शेप है। आरबीसीज का जो शेप है वो बाइकॉनकेव शेप के होते हैं, ठीक है। आरबीसीज रेड कलर कंटेनिंग है आयरन, और वो आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन। तो आरबीसीज जो है वो हीमोग्लोबिन कंटेन करते हैं, और ह्यूमन ग्लोबिन जो है आयरन कंटेन करता है, ठीक है। तो आरबीसीज जो है रेड बोन मैरो में बनता है, आरबीसीज डिवॉइड न्यूक्लियस के हैं, और वो बाइकॉनकेव शेप के होते हैं, ठीक है। और आरबीसीज के पास रेड कलर का एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है, प्रोटीन बोलते हैं जिसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं, ठीक है। और एक हेल्दी इंडिविजुअल के पास 12 से 16 ग्राम्स 12 to 16 ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन होते हैं हर 100 मिलीलीटर में। यानी कि हर 100 मिलीलीटर ब्लड में, एक मिनट, हर 100 मिलीलीटर ब्लड में 12 से 16 ग्राम्स हीमोग्लोबिन होते हैं, ठीक है। हर 16 ग्राम में, हर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड में 12 से 16 ग्राम्स हीमोग्लोबिन होते हैं, ठीक है। और ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूल्स है हीमोग्लोबिन के, वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं जब ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस करना होता है तब, ठीक है। और लाइफ जो है, मतलब एक आरबीसीज का जो लाइफ स्पेन है वो 120 डेज है। आफ्टर 120 दिन के बाद वो स्प्लीन में जाके डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, ठीक है। स्प्लीन में जाके डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज जो है वो स्प्लीन है। आप लोग को याद क्या रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज इज स्प्लीन, ठीक है। तो क्या है, आरबीसीज कहाँ बनते हैं, रेड बोन मैरो में बनते हैं। आरबीसीज में न्यूक्लियस होते हैं और वो बाइकॉनकेव शेप के होते हैं। उनके पास रेड कलर आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन का पिगमेंट होता है जिसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं। और जो आरबीसीज के जो नंबर्स है पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड में 12 से 16 ग्राम्स ब्लड है। ये डाटा याद रखना है क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। और जो मॉलिक्यूल्स है, हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स है, प्लेज इन सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, ठीक है। और जो आरबीसीज के लाइफ स्पेन है वो 120 डेज है, और ये आफ्टर 120 डेज ये स्प्लीन में जाके डिस्ट्रॉय हो जाता है, और ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज इज स्प्लीन। तो ये सब बातें याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग जो है वो ल्यूकोसाइट्स को हम लोग WBC भी बोल सकते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। तो इसके बारे में देखेंगे। ल्यूकोसाइट जो है ऑल्सो नोन एज वाइट ब्लड सेल्स। और वाइट ब्लड सेल्स इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, ठीक है। इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, इसीलिए ये वाइट दिखते हैं, इसीलिए इनको हम लोग वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। ल्यूकोसाइट जो है कलरलेस होता है, क्यों, क्योंकि लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। और ल्यूकोसाइट्स न्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है। और इनका जो एवरेज है वो 6000 से 8000 mmQ ऑफ ब्लड होते हैं। डाटा हमेशा याद रखना है, एग्जाम में अक्सर पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। और ल्यूकोसाइट जो है ना आर जनरली शॉर्ट लिव्ड, मतलब ये कुछ टाइम्स के लिए होते हैं ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। कुछ टाइम्स के लिए ल्यूकोसाइट्स होते हैं। और जो ल्यूकोसाइट्स के हैं वो 2 मेन कैटेगरीज है, पहला ग्रेनुलोसाइट्स और दूसरा ए ग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है। तो ग्रेनुलोसाइट्स के जो एग्जांपल्स है वो न्यूट्रोफिल्स है, ओइजनोफिल्स है और बेजोफिल्स है। और जो ए ग्रेनुलोसाइट्स है उनके जो एग्जांपल है वो लिम्फोसाइट्स है, मोनोसाइट्स है, न्यूट्रोफिल्स है, ठीक है। नहीं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स ये ए ग्रेनुलोसाइट्स के एग्जांपल है। तो ग्रेनुलोसाइट्स के एग्जांपल क्या है, न्यूट्रोफिल्स है, ओइजनोफिल्स है, वेजोफिल्स है। और ए ग्रेनुलोसाइट्स के एग्जांपल लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स है। तो अभी हम लोग बात करेंगे न्यूट्रोफिल्स विच इज द एग्जांपल ऑफ ग्रेनुलोसाइट्स। व्हाट इज द न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स आर इज द मोस्ट अबंडेंट सेल्स है, ठीक है, विच इज प्रेजेंट 60 to 65% ऑफ टोटल WBC। तो WBC के टोटल 60 to 65% जो है वो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, ठीक है। और बेजोफिल्स जो WBC में होते हैं वो 0.5 to 1% होते हैं बेजोफिल्स,
ठीक है। और ये न्यूट्रोफिल्स बेजोफिल्स जो है वो ग्रेनुलोसाइट्स के एग्जाम्पल हैं, ये हम लोगों ने देखा था। तो न्यूट्रोफिल्स जो है वो WBC में 60 to 65% प्रेजेंट रहते हैं, और बेजोफिल्स जो है 0.5 to 1% ऑफ WBCs में प्रेजेंट रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट 6 to 8% होते हैं, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं, फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं। याद रखना है, जो फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं वो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स होते हैं फेगोसाइटिक सेल्स, ठीक है। और फेगोसाइटिक सेल का क्या काम होता है, ठीक है, तो देखेंगे। फेगोसाइटिक सेल्स जो है वो डिस्ट्रॉय करता है फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंटरिंग इन द बॉडी, मतलब जो भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म है बॉडी में एंट्री करता है उसको वाइट ब्लड सेल्स में जो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स के जो कंबाइंड फेगोसाइटिक सेल्स है वो डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। तो फेगोसाइटिक सेल्स डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंटरिंग इन द बॉडी, और फेगोसाइटिक सेल्स क्या होते हैं, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स आर फेगोसाइटिक सेल्स, ठीक है। आगे देखते हैं बेजोफिल्स क्या सीक्रेट करते हैं, ठीक है। तो बेजोफिल्स जो है हिस्टामिन सीक्रेट करते हैं, सेरोटोनिन सीक्रेट करते हैं, हिपेरिन और कुछ एक्सेट्रा सीक्रेट करते हैं, ठीक है। और ये सब जो है वो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो बेजोफिल हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हिपेरिन सीक्रेट करते हैं और ये सब जो है इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं ओइजिनोफिल्स जो है वो 2 से 3% ऑफ WBC होते हैं, और बाकी जो रेस्ट होते हैं वो एलर्जिक रिएक्शन के साथ एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है। ओइजोनोफिल्स 2 to 3% होते हैं, बाकी जो रेस्ट एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं लिम्फोसाइट्स, ठीक है। लिम्फोसाइट जो है वो 20 to 25% होते हैं, ठीक है। और लिम्फोसाइट्स के दो पार्ट हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, पहला B एंड सेकंड T, ठीक है। और ये जो दोनों B और T लिम्फोसाइट्स हैं वो इम्यूनी रिस्पॉन्स में रिस्पॉन्सिबल है, जो बॉडी में हम लोग के जितने भी इम्यूनी होता है, इम्यूनी सिस्टम्स में जो भी रिस्पॉन्स होते हैं उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो B और T लिम्फोसाइट्स रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब देखते हैं प्लेटलेट्स ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स, जो प्लेटलेट्स होते हैं उसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। और थ्रोम्बोसाइट्स आर सेल फ्रेगमेंट्स जो कि मेगा कैरियोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं, मेगा कैरियोसाइट्स से प्रोड्यूस जो होते हैं उसको थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। तो प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, है ना। तो और थ्रोम्बोसाइट जो है वो एक सेल फ्रेगमेंट्स है जो कि मेगा कैरियोसाइट से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। हम लोग आगे देखते हैं। मेगा कैरियोसाइट्स जो है वो स्पेशल सेल्स होते हैं बोन्स मैरो में, और ये ब्लड नॉर्मली, और ठीक है, और जो प्लेटलेट्स होते हैं वो ब्लड में जो प्लेटलेट्स होते हैं वो 1.5 लाख से 3.5 लाख प्लेटलेट्स होते हैं हम लोग के ब्लड में, ठीक है। प्लेटलेट्स जो है वो ब्लड क्लॉटिंग के फैक्टर्स रिलीज कर सकते हैं, और अगर प्लेटलेट्स बॉडी में कम है तो क्लॉटिंग डिसऑर्डर होगा, यानी कि खून जमेगा नहीं और खून बहुत ही ज़्यादा लिक्विड रहेगा, ठीक है, उसमें हल्का सा भी विस्कस नहीं रहेगा। तो प्लेटलेट्स अगर कम है बॉडी में, प्लेटलेट्स इज लेस्ट इन बॉडी, देन कैन लीड क्लॉटिंग ऑफ डिसऑर्डर, और जब क्लॉटिंग डिसऑर्डर होगा तो एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम बॉडी, तो क्लॉटिंग डिसऑर्डर जब होगा तो बॉडी से एक्सेस ऑफ ब्लड लॉस होगा, ठीक है। चलिए हम लोगों ने देखा यहाँ तक, हम लोगों ने देख लिया ब्लड, ठीक है, एक मिनट। हम लोगों ने आज ब्लड के बारे में देखा, प्लाज्मा के बारे में देखा, और फॉर्म्ड एलिमेंट्स में अर्थ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में देखा। चलिए अच्छा, हाँ, ये फिगर्स जो है मोनोसाइट्स, B लिम्फोसाइट्स, T लिम्फोसाइट्स, ये फिगर इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट ईयर इसमें से क्वेश्चंस आ चुके हैं कि बताइए बेजोफिल्स का कौन सा स्ट्रक्चर है, ठीक है, कौन सा जो डायग्राम है वो बेजोफिल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चलिए अभी हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि हम लोगों ने देखा था, ठीक है। चलिए बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो है इसमें हम लोग को जो कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, उसको हम लोग को करेक्ट ऑप्शन के साथ मैच करना है, ठीक है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे फेगोसाइट्स का बात किए थे, ठीक है। तो
फेगोसाइट्स हम लोग का न्यूट्रोफिल्स होता है, न्यूट्रोफिल्स फेगोसाइट्स होता है। तो हम लोग का जो न्यूट्रोफिल्स है वो फेगोसाइट्स होता है, और जो ओइजिनोफिल्स है, ठीक है, ओइजिनोफिल्स जो है वो हिस्टामिन डिस्ट्रक्टिव एंजाइम रिलीज करता है। ये भी हम लोगों ने देखा था। अगर आपको लग रहा है तो वीडियो को आप हल्का बैक करें तो आप लोग को पता चल जाएगा कि हम लोगों ने ओइजिनोफिल्स के बारे में क्या क्या देखा था, ठीक है। और जो वो बेसोफिल्स है, ठीक है, वो हिस्टामिन ग्रेनुअल्स कंटेनिंग हिस्टामिन वो भी सीक्रेट करते हैं। और जो न्यूट्रोफिल्स है वो फेगोसाइट्स वो देखा था, और जो लिम्फोसाइट्स है वो इम्यूनी रिस्पॉन्स में वर्क करते हैं। तो हम लोग का जो पहला क्वेश्चन हो गया उसका आंसर ए, ठीक है, ए नंबर का आंसर हो गया हम लोग का, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें फिर से मैच किया हुआ मैच करना है हम लोग को, तो उसको देखते हैं। देखिए देखिए, है ना। तो फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन का क्या काम है? फाइब्रिनोजेन जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, तो फाइब्रिनोजेन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ग्लोबुलिन जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है, ग्लोबुलिन जो है डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है। और जो हम लोग एल्ब्यूमिन है वो ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करता है। आप वीडियो को बैक करें और ये तीनों के बारे में देखें, आप लोग को क्लियरली एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है उसी के बेस पे क्वेश्चंस है, तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा और इजी लगेगा। क्योंकि सारे क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में, देखिए ये क्वेश्चन 2020 में आया था, यानी कि जब हम लोग एग्जाम दे रहे थे तब ये क्वेश्चन 2020 में आया था। और ये जो क्वेश्चन सेकेंड नंबर है ये नीट 2018 में आया था। तो सेकेंड नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो डी आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे 3 नंबर का देखते हैं, जो कि नीट 2017 का क्वेश्चंस है। एडल्ट ह्यूमन ऑफ आरबीसीज आर इन्यूक्लिएट, ठीक है, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोर एप्रो एक्सप्लेन्स फॉर दिस फीचर, ठीक है। तो देखिए, दे डोंट नीड टू रिप्रोड्यूस देयर सोमेटिक सेल, दे डोंट मेटाबोलाइज, ऑल द इंटरनल स्पेस इज अवेलेबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। तो ये एनसीईआरटी में हालांकि इंक्लूड नहीं है। जो 3 से 4% जो क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी से बाहर आते हैं उनमें से ये क्वेश्चंस ये रहा। फिर भी हम लोग अगर इसका क्वेश्चंस देखेंगे तो जो आरबीसीज में है इंटरनल स्पेसेज जो होता है वो ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए अवेलेबल होता है। तो क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। नेम ऑफ द ब्लड सेल्स हुज रिडक्शन इन नंबर कैन कोज क्लॉटिंग डिसऑर्डर लीडिंग टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम दिस बॉडी, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम लोगों ने देखा था, ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखा था कि कौन सा ऐसा जो है ब्लड सेल्स है जिसका कमी से हम लोग का ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो सकता है। तो सिंपल सा आंसर है थ्रोम्बोसाइट्स होगा। तो इसका आंसर 4 नंबर का थ्रोम्बोसाइट्स होगा, जो नीट टू फेज 2 में 2016 में पूछा गया था, ठीक है। और 5 नंबर देखते हैं, सीरम डिफर्स फ्रॉम ब्लड इन, या इसका भी तो हम लोग स्टार्टिंग में ही देखे थे कि अगर जो प्लाज्मा में क्लोटिंग फैक्टर नहीं है तो उसको हम लोग सीरम बोलते हैं। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो लेकिंग क्लोटिंग फैक्टर, लेकिंग क्लोटिंग फैक्टर सी नंबर का इसका आंसर हो जाएगा, जो फेज 2 ऑफ नीट 2016 में पूछा गया था, ठीक है। अब हम लोग 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, आर्थ्रोप्राइसिस स्टार्टिन। तो ये भी हम लोगों ने देखा था कि ऑर्थ्रोसाइट्स जो है वो कहाँ बनता है? तो ऑर्थ्रोसाइट जो है एडल्ट ह्यूमन में रेड बोन मैरो में बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। 7 नंबर देखते हैं, ए पर्सन, एक मिनट, 7 ए पर्सन ब्लड ग्रुप, ये हम लोग का जो है ब्लड ग्रुपिंग से क्वेश्चन से, इसको हम लोग बाद में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और ये जो मैंने बोला था डायग्राम देख लीजिएगा, ये आप लोग को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कितना इजीली क्वेश्चंस नीट में एनसीईआरटी से आता है, देख लीजिए। मैंने जो जो पढ़ाया वही क्वेश्चंस अब नीट के 2020 में देख लीजिए, या 2018 में देख लीजिए, या फिर 16 फेज 2 में देख लीजिए, 16 में देख लीजिए। ये सब क्वेश्चंस जो है एनसीईआरटी के बेस पे ही है, एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस है। तो आप वीडियो को अच्छे से बिना पोज किए आप देख लीजिए, खुद के नोट्स बनाइए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। पहले आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए बायोलॉजी में,
तब वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी होंगे, क्योंकि आप एक एनसीईआरटी कर रहे हैं और आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपसे बन पा रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा ही मोटिवेशन होगा कि और हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। तो मेन फोकस आप ऑलवेज एनसीईआरटी पे रखिएगा और सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, उसके बाद ही कोई अदर मॉड्यूल या फिर कोई और बुक प्रेफर कीजिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और नीचे और भी क्वेश्चंस है जो कि मैंने पढ़ाया, आप आज उसके रिगार्डिंग आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। तो आज मैंने बस 3 से 4 और 5 क्वेश्चन बस एक एग्जांपल के लिए दिया कि देखिए एनसीईआरटी से ये क्वेश्चंस आते हैं। ओके, थैंक यू। अगर ये अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और उन बच्चों के पास शेयर कर दीजिए जो बिल्कुल भी इंस्टीट्यूट प्रेफर नहीं कर पा रहे हैं। मैं उनको पर्सनली हेल्प करूंगा कि कैसे स्टडी करना है, उन लोग का जो रूटीन रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, कौन किसको प्रायोरिटी देना है, कौन सा सब्जेक्ट में कमजोरी है, क्वेश्चंस डाउट, सब क्वेश्चंस उनको मैं उनको बहुत ही ज़्यादा पर्सनली हेल्प करूंगा। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो रहा है तो मेरे इंस्टाग्राम पे आके कांटेक्ट कीजिए। और अगर आप कोई भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना चाहते हैं जिसमें मैं नोट्स अवेलेबल करवाते रहता हूँ, एनसीईआरटी के नोट्स हो गए, चाहे कोई टिप्स एंड ट्रिक्स हो गए, मैं उस पर अवेलेबल करवाते रहता हूँ। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर 2020 एग्जाम। और ये जो है ये क्लास आज 2022 स्टूडेंट्स के लिए था जो कि प्योर एनसीईआरटी था। ओके, थैंक यू।